चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। इफ आई के पावर आई के पावर आई के पावर और ऐसे ही पावर पावर कहाँ तक चल दिया, इन्फिनिटी तक, मतलब ऐसे ही चल रहा है लगातार, ठीक है ना। इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये सब लिखा है हिंदी में, उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों प्रूफ करा के दिखाओ बोलते हैं। ठीक, सबसे पहली बात आपका काम क्या होना चाहिए, क्या गिवन दैट है, क्या गिवन दैट है बताइए, बोलिए। आई के पावर आई के पावर आई के पावर ऐसे ही चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ना। क्लियर हो गया। ठीक, अब आप क्या करिए, आई के पावर जो है, आई के पावर ऐसे चलते जा रहे हैं, देखो कोई बाहर में अंदर, समझ गया। आई के पावर लगातार चलते जा रहे हैं। इतना वाला पोर्शन को, इसको मैं ए प्लस आई बी लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, ए प्लस आई बी। किस आधार पे लिखा, इतना को मैं क्या माना हूँ, ए प्लस आई बी लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखो आई के पावर इसको वैल्यू को क्या लिया है बताओ, बोलो, ए प्लस आई बी। नहीं आया समझ में, इस पूरे वैल्यू को क्या लिया, ए प्लस आई बी, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं इतने को भी ए प्लस आई बी लिख दूँ। नहीं आया समझ में, क्योंकि वो लगातार टर्म जा ही रहा है, एक टर्म को हटा के भी अगर मैं सोचूं तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, ए प्लस तो आई बी ही रहेगा। नहीं आया समझ में, फिर से बताऊं, बताओ ना जी, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या किया हूँ मैं, इतना वाला टर्म को क्या मान दिया हूँ, ए प्लस आई बी, क्योंकि ये टर्म एक के बाद एक के ऊपर एक चलते जा रहे हैं। एक पद को छोड़ के भी इसका वैल्यू सोचूं तो भी क्या दिखाई देगा, ए प्लस आई बी दिखाई देगा। क्लियर हुआ, उसके जगह ये लिख दिया, और यहाँ पर हो गया ए प्लस आई बी। ठीक, अब देखो इस टर्म को आगे कुछ भी कर लो, सॉल्व करते नहीं बनेगा, समझ गए। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप लॉग रख देना। क्या कर देना, लॉग ले लेना, एलएचएस में भी और आरएचएस, जो काम एलएचएस में वही काम आरएचएस में। एलएचएस आरएचएस में मैं लॉग लेने पर लिख लेता हूँ, लॉग लेने पर क्या पुट किया, लॉग। लॉग लिया तो सामने लगा दिया लॉग, यहां भी सामने में क्या लगा दिया, लॉग। क्लियर हो गया। अब इसके बाद लॉग का फार्मूला आप सबको पता होगा। लॉग का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लॉग, यहां लिख देता हूं, लॉग m के पावर n का फार्मूला क्या होता है, n लॉग m होता है। क्लियर हुआ। ठीक, तो या इसको m मान लो और इसको क्या मान लो, n, तो ये सामने आता है इस नियम से। तो इस आधार पे ये कितना हो जाएगा बताओ, बोलते जाओ, a प्लस आई बी, और कितना हो जाएगा, लॉग i, और इज इक्वल टू लॉग a प्लस आई बी, ये होगा। क्लियर है, बताइए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इतना होने के बाद पिछले क्लास में लॉग का फार्मूला बताया था, उस हिसाब से अगर मैं जमाऊं तो बताइए, इसको मैं लॉग आई को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0 इंटू आई इंटू 1 लिख सकता हूं। आई इंटू 1 का वैल्यू आई होगा, और आई प्लस 0 आई पहले जैसा हो जाएगा, तो इसको मैं चेंज करके ऐसा लिख सकता हूं। राइट हैंड साइड को अगर आप देखेंगे तो लॉग कितना हो जाएगा, ए प्लस आई बी। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में, फिर से बताऊं। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इतना होने के बाद लॉग का फार्मूला यहाँ डब्बे में ला के लिख रहा हूँ, आप एग्जाम हॉल मत लिखना, रिमाइंडर के तौर पे। ठीक, बताइए, लॉग स्मॉल लॉग ए प्लस आई बी का मैं फार्मूला क्या बताया था पिछले क्लास में, बोलेंगे आप लोग तो याद हो जाएगा, बोलिए। 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई, बताइए, आई 10 इनवर्स बी बाई ए, ये फार्मूला मैं पिछले क्लास में बताया था। क्लियर है। ए की जगह 0 दिखाई दे रहा है, बी की जगह 1 दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ खोलूँगा तो स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए और स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हुआ। इस फार्मूले से ओपन करिए तो कितना कितना हो जाएगा बताओ, ए प्लस आई बी, इसमें तो लॉग लगा नहीं है, उसको ऐसे लिखूंगा। इसको तोड़ूंगा तो बताओ, ये फार्मूला है आपके सामने, 1/2 लॉग 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस आई 10 इनवर्स बी बाई ए, मतलब 1/0।
खुल गया इतना। राइट हैंड साइड को देखोगे तो इसको जो है ये लॉग को भी इस फार्मूले से खोलोगे तो कितना हो जाएगा बताओ बोलो, 1/2 लॉग कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर प्लस आई और कितना हो जाएगा 10 इनवर्स B बाई है तो कैपिटल B बाई कैपिटल A लिखोगे। क्लियर हुआ, दिख रहा है ना? ठीक है जी। अब इसके बाद बताइए, ठीक चलो अब बताइए क्या क्या बच गया, A प्लस क्या बचा IB और क्या क्या बच गया बताते जाइए। 1/2 लॉग 0 स्क्वायर 1 इसको क्या बचेगा 1, इतना समझ में आता है, प्लस आई और ये कितना हो गया 10 इनवर्स। 1/0 का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटिव, किसी के अपॉन में 0 हुआ, ऊपर में चाहे 1 हो 10 हो 20 हो 50 हो, किसी के अपॉन में 0 हुआ वैल्यू क्या हो जाता है इन्फिनिटिव। राइट हैंड साइड को अगर आप देखोगे तो 1/2 और क्या बचा लॉग कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर प्लस आई और 10 इनवर्स B/A हो गया। ठीक, अब आप मुझे बताना, आप सबको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो सुन लो, log 1 का वैल्यू 0 होता है और log 0 का वैल्यू 1 होता है, याद रखना, काम आएगा आगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ? अब आप बताइए, दिखाई दे ना, अब देखिएगा क्या क्या बच गया, A प्लस क्या बचा IB और बताइए, बोलिए क्या बचा 1/2। अब log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक, फिर यहाँ लिखा है 10 इनवर्स, क्या लिखा है 10 इनवर्स और इन्फिनिटी को आप लिख सकते हो 10 कितना पे इन्फिनिटी देते हैं 10 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ठीक चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो इससे क्या फ़ायदा होगा, 10 और 10 इनवर्स एक दूसरे को उल्टा एक दूसरे क्या कर देगा, काट देगा। और राइट हैंड साइड में क्या चीज़ समझ नहीं पाए, जोर से बोलो। अच्छा, इसके सामने आई है बोल रहे हो, ठीक है ना? अब आगे बताइए 1/2 और क्या बचा लॉग कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर प्लस आई और कितना हो जाएगा 10 इनवर्स और B/A। क्लियर है मैटर? और इसके बाद बताइए A प्लस IB और ये कट गया और क्या बच गया बताओ बोलो, π/2। सब तो खत्म ना, 0 हो गया, वो तो 0 जोड़ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट हैंड साइड में क्या बचा 1/2 लॉग कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर प्लस आई 10 इनवर्स क्या बचा B/A। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो आप, इस π/2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, कितना हो जाएगा A π/2 प्लस आई B π/2। राइट साइड में 1/2 लॉग कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर प्लस आई 10 इनवर्स B/A। सब कुछ ठीक चल रहा है? अब बताइए, अब दोनों तरफ का कंपैरिजन कीजिए, वास्तविक एवं अधिकल्पित भाग की तुलना। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों साइड का। जिसके सामने आई लगा है वो इमेजिनरी और जिसके सामने आई नहीं लगा है वो रियल, यही होता है मतलब। तो LHS में रियल कौन सा है ये, क्योंकि इसके सामने आई नहीं लगा है। यहाँ रियल कौन है, ये वाला, क्योंकि इसमें आई नहीं लगा है। ठीक, तो रियल का रियल के साथ कंपैरिजन करेंगे तो A π/2 और यहाँ पास हो जाएगा 1/2 लॉग कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर। ठीक, इमेजनरी पार्ट का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ इमेजनरी कौन सा है, ये है, कितना है बताओ बोलो B π/2 और यहाँ इमेजनरी क्या है बताओ बोलो 10 इनवर्स B/A। अब आई को लिखने की जरूरत नहीं रहता है, समझ गए? रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट को जमा दिए। यहाँ देखो 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा बताओ बोलो, A पाई इज इक्वल टू क्या बचेगा लॉग कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर। क्लियर है? और उसके बाद लॉग को एक तरफ से दूसरा तरफ लेके आओगे तो लॉग बदलता है ई में, ई बदलता है लॉग में, पढ़ा चुका था। ई और लॉग एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक। एक तरफ से दूसरा तरफ लेके जाओगे तो लॉग बदलेगा ई में और ई बदलता है लॉग में।
तो अगर लॉग को एक तरफ से दूसरा तरफ लेके आऊँ तो ये किस में बदल जाएगा, ई में, और यहाँ जो है उसको अपने सर के ऊपर बैठा लेगा। कहाँ बैठा लेगा, सर के ऊपर, जितना मटेरियल रहता है इस साइड, समझ गए ना। और यहाँ पास फिर क्या बचा बताओ, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, ठीक है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कर रहे थे ना, तो आपका जो है यहाँ पास ए पाई बाई 2 और कितना हो गया था, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या हम लोग से, अरे आई को भूल गया लिखना यहाँ पास, ये देखो आई था यहाँ पास, इसका आई बचा है ना, अब आई का मल्टीप्लाई हुआ तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आई का मल्टीप्लाई इसके साथ किए तो कितना हो गया बताते जाओ, बोलो, आई ए पाई बाई 2, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो आई आई कितना हो गया, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। आई स्क्वायर का वैल्यू जो है वो कितना होता है, -1। तो आई स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट कर दूँ यहीं पास, तो ये कितना हो जाएगा, -1। अब दिक्कत ये होगा कि यहाँ पर रियल पार्ट कौन सा हो गया, ये, तो यहाँ रियल रियल का कंपैरिजन किए तो ये कितना हो गया बताओ, बोलो, बी पाई बाई 2 माइनस के साथ, ठीक है ना। अब 2 2 कटा तो यहाँ पास क्या बचा बताओ, बोलो, -b पाई, ठीक है ना। और लॉग को इस तरफ से इस तरफ लेके आए तो -b पाई ऊपर चल देगा, सॉरी आई को लिखना भूल गए थे, ठीक है ना। इमेजनरी का कंपैरिजन करोगे तो इसमें इमेजनरी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पाई बाई 2, ठीक है ना। चलो हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पास अब आप देखिए, यहाँ पास आपको जो लाना था उसमें एक तो आ ही गया, कौन सा आ गया, बोलिए, देखो क्या लाना था आपको, कौन सा कंडीशन, बताओ ना जी। जो सेकंड नंबर प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, देख लो क्या प्रूफ करना था, सेकंड नंबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई के पावर -b पाई। कंडीशन सेकंड इज सेटिस्फाइड। क्लियर हो गया। अब हमको किसको प्रूफ करना है, कंडीशन नंबर फर्स्ट को। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए इमेजनरी वाले देख लो, आपको देख के समझ में आ गया होगा करना क्या है। आप क्या करो, टेन इनवर्स मतलब उल्टा, इसको इस साइड लेके आओगे तो सीधा हो जाएगा, यही होता है ना। तो 10 ए पाई बाई 2 हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या बच गया बताओ, बोलो, बी बाई ए, और यही तो लाना था इसको। ठीक चल रहे हैं, तो दोनों प्रूफ हो गया। ठीक, चलो जल्दी नोट करो फटाफट। क्लियर किए थे जी उसको।
नहीं आया? ठीक, चलो देखिए अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखिए अगला। प्रूफ करा के दिखाइए, बोलता है कि साइन लॉग के पावर आई इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा ना। इधर देखिए सब लोग, LHS लेके चलो और क्या ला के दिखाओ, RHS। 1 नहीं है, माफ़ कीजिएगा, -1 लाना है, ठीक है ना। तो RHS लेके चल के LHS लाना तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है ना। LHS ही है लंबा चौड़ा, तो LHS लेके चले और क्या है बताओ, बोलो। साइन लॉग के पावर आई। तो यहाँ पर क्या है बताओ, बोलो। साइन, यहाँ पर लॉग m के पावर n का जो फार्मूला पिछला क्वेश्चन लगाए थे ना, जिसमें पावर सामने आ जाता है, वो फार्मूला लगा लो। उसके बाद अब क्या करो, लॉग को जो है पूरा फॉर्म में आप लिख लो, 1 + 0 × i लिख सकते हो। 0 × i 0 होगा, 0 + 1 1 हो जाए, सॉरी माफ़ कीजिएगा गलत लिख दिया, ऐसा लिख लो, 0 + i × 1 लिख लो, चल जाएगा। i × 1 i होगा, i + 0 i बचेगा, पहले जैसा आ जाएगा। अब जो फार्मूला पढ़े थे लॉग वाला, उस फार्मूला को देखो और बताओ कैसे खुलेगा, बताओ ये, बोलो। 1/2 लॉग, याद है ना, a² + b², तो कितना हो जाएगा, बोलते जाओ। 0² + 1² प्लस, और क्या बताया था, प्लस i बताया था ना, 10 इनवर्स, बताइए 1/0। ठीक चल रहे हैं, चलो अब इसके बाद बताओ। साइन i ये कितना हुआ, 1/2 लॉग, ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस i 10 इनवर्स। 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक चल रहे हैं। इतना होने के बाद क्या क्या बचा बताओ, बोलो। साइन i और 1/2, ठीक है ना। अब log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, खत्म हो गया। तो क्या बचा, i 10 इनवर्स, क्या बचा, इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। और 10 इन्फिनिटी कितना पे देता है पता है ना, कितना पे देता है, 10 π/2। 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होता है, उसको भी लिख दिया, और 10 इनवर्स 10 आपस में कट जाएगा। तो क्या बच गया बताओ, बोलो। i और प्लस क्या बचा, i π/2, यही बचा। ठीक, अब आप आगे बताइए। ये तो खैर 0 हो गया, गुणा हो गया तो पूरा 0 हो गया। अब क्या बचा बताइए, बोलो। साइन i और क्या बचा, π/2। ठीक चल रहे हैं। इसके बाद बताइए, i बचा है और एक ठो i यहाँ भी था, भूल गया लिखना, ये ऐसा ब्रैकेट में था ही ना, i। ठीक, यहाँ भी क्या रहेगा, एक i। ठीक है ना, नहीं आया समझ में, यहाँ पास एक i और बच गया ऐसा। ठीक, अब i × i कितना होता है, i² और क्या बचा, π/2, और i² का वैल्यू क्या होता है, -1, तो क्या बचा, -π/2। और साइन -π माइनस को बाहर निकालता है, पहले -π/2 होगा, ऐसे माइनस साइन π/2, और π/2 की वैल्यू क्या होता है, 1, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी फटाफट नोट करिए, मैं इस तरफ को मिटा रहा हूँ। ठीक है ना, समझ में आए जी आपको। आप उतना पीछे में कहाँ बैठे भाई, सामने बैठ जाते हैं, अटेंशन आता। आइए इधर, आइए यहाँ बैठ जाओ, इधर सब साथी लोग साथ बैठो, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, इनके साथ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। पहला दिन है क्या आपका क्लास आज, हाँ नहीं पहला दिन है क्या, बोल रहा हूँ फर्स्ट डे है क्या आज। यहाँ बैठो, आ जाओ इधर बैठो, आओ आओ इधर। वो बाइक को इधर है तुझे सामने, आओ इधर जल्दी आओ, बैठो। बाइक को रहने दो, वहीं रहने दो, बाइक को रहने दो, पेन कॉपी लेके आ जाओ बस। यहाँ बैठो, देखो आराम से, कोई बात नहीं। चलो जल्दी बैठो, यहीं पास बैठो उनके साथ, वहीं वहीं बैठो।
कहाँ पास? इसको डबल आई कैसे आ गया बोल रहे हो क्या? तो यहाँ देखो ना, ये लॉग एम के पावर वाले लगाए थे, आई लगाए थे। रुको ना, देख लेते हैं शुरू से। ये आई हो गया, ये आई को लिखे थे 0 + i × 1 लिखे थे, ठीक है ना। इसके बाद फिर इतना को पूरा ये ओपन किया, ये जो ओपन हुआ है पूरा, ये इतने बस का हुआ है। ये तो आई तो चल ही रहा था ना बाहर में, तो वो आई तो वैसी है। इसको सॉल्व किया हूँ, समझ गए? इसको ये वाला स्टेप यहाँ तक क्लियर है। ये वाले स्टेप के बाद, अच्छा वहाँ पास बोल रहे हो क्या? अच्छा डबल लिख दिया था, तो यहाँ पास ये आई नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो 1/2 × 0 0 हो गया था, ठीक है ना। चलो जल्दी जल्दी करो ना थोड़ा सा फटाफट। अगला क्वेश्चन लिखूँ मैं इधर? चलो हो गया। हो गया, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए। यहाँ पास बताइए क्या लिखा है। LHS को लेके चलते हैं, RHS लेके आएंगे। क्या लिखा है LHS में? log 10 कितना है बताओ, बोलो। π/4 प्लस क्या लिखा है? IX/2। ठीक चल रहे हैं। अब आप मुझे बताना, यहाँ पास ये log है, ये क्या है? 10। अब आप क्या करो, 10a + b के फार्मूले से इसको ओपन कर दो। कौन सा फार्मूला से? 10a + b। तो बताओ 10x + iy का क्या फार्मूला? iy को छोड़ो, 10 जो है सीधा बताओ a + b का फार्मूला क्या पढ़े हो आप लोग? 10 बोलते जाइए। 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b, यही पढ़े मेरे ख्याल से, ठीक है ना। यहाँ पास इस फार्मूले से इसको ओपन करोगे तो a की जगह π/4 और b के जगह IX/2 दिखाई दे रहा होगा। इस फार्मूले से इसको ओपन करूँ तो बताइए क्या क्या होगा? 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b। क्लियर है मैटर? अब आप बताइए log 10 π/4 यानी 1045, π/4 मतलब 45 होगा, 180 पाई मतलब 180, तो π/4 मतलब 45। तो 1045 का वैल्यू क्या होता है? 1। और ये क्या बचा? 10 IX/2। आई को निकाल दो बाहर, तो क्या हो जाएगा? आप सबको पता है, आई को अगर आप बाहर निकालोगे, एक काम करो जी, रहन दो, हाइपरबोलिक में साइन को लाना है, 10 को नहीं लाना है, तो फिर रहन दो, बुक में वैसे ही कर रहे हैं, ये खोल दो, बाद में काम आएगा ही। चलो ठीक। और कितना हो जाएगा? 10 हाइपरबोलिक x/2। ये सब पढ़ा चुका हूँ ना मैं,
अगर टेन के अंदर क्या लगा हो, आई लगा हो, और एंगल में ना, और आई को निकालना है बाहर, तो आई बाहर तो निकल जाता है, लेकिन उसके लिए लिखाता है हाइपरबोला, लिखाता है। क्लियर है ना, पढ़ाया था, ठीक। तो वैसे ही टेन के अंदर से एंगल से क्या निकला, आई बाहर निकला, और उसके जगह क्या लिखाएगा, हाइपरबोला। नीचे में बताइए 1 माइनस टेन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पास भी क्या निकाले, आई बाहर निकाले, तो क्या बचा, टेन हाइपरबोला कितना हो गया, x/2। नहीं आ रहा है क्या समझ में, समझ में आए कि नहीं आए। टेन के अंदर एंगल से अगर अपन क्या निकालते हैं, बाहर आई निकालते हैं, तो उसकी जगह क्या लिखाता है, हाइपरबोला। वही काम यहाँ किए हैं ये दोनों से, ठीक है। अब यहाँ पास बताइएगा, इतना हो गया, तो यहाँ पास फाइनली क्या क्या बच गया बताओ, ये आई क्या क्या बच गया बताओ, बोलो लॉग, बोलिए बोलिए क्या क्या बचा, 1 प्लस आई क्या बचा 10 हाइपरबोला x/2 अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 आई होगा, और कितना हो गया बताओ, बोलो 10 हाइपरबोला x/2। क्लियर हो गया। अब इसके बाद लॉग का फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला, आप सब जानते हो, लॉग a/b का फार्मूला क्या होता है, लॉग a माइनस क्या होता है, लॉग b। ऊपर नीचे ऐसे करते हैं, तो ऊपर को पूरा a मान लो, नीचे पूरा क्या मान लो b, और लॉग a/b के फार्मूला से इसको ऊपर नीचे को तोड़ दो, तो कितना कितना हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, लॉग बोलते जाओ 1 प्लस आई 10 हाइपरबोला x/2 और माइनस लॉग 1 प्लस आई 10 हाइपरबोला x/2 होगा। नहीं आई जी समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब बताइए अब क्या करोगे, वो फार्मूला मिटा दूँ क्या, साइड वाला सब जानते हो ना फार्मूला, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना, लिखोगे तो आप लिख लो, लिखोगे तो लिख लो, जल्दी 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 लिख लेना फटाफट ना। हो गया ना। अब देखिएगा, इतना होने के बाद अब बताइएगा यहाँ पर क्या क्या बच गया बताओ, बोलो लॉग बोलते जाओ 1 प्लस आई 10 हाइपरबोला क्या बचा x/2, एक तो ये हो गया, और माइनस लॉग क्या बचा यहाँ पर 1, ये माइनस में था ना, नीचे वाला माइनस वाला है ना, 1 माइनस आई और 10 हाइपरबोला x/2, ठीक। लॉग a प्लस बी का, लॉग a प्लस आई बी का फार्मूला बताया था, निकालो कॉपी और देख के बताओ, लॉग इसी को जमाऊंगा उसी हिसाब से, a प्लस आई बी। क्लियर हुआ, इसको a मानूंगा और इसको क्या मानूंगा b। आज फार्मूला लिखवाया था ना बीच में डब्बे में डाल के, क्या होता है फार्मूला बताओ, देखो जी कॉपी देखो, क्या होता है 1/2 लॉग a² प्लस b² प्लस आई 10 इनवर्स b/। अब तो याद हो गया होगा, तो इसको a मानो इसको b मानो, तो बताओ बोलो क्या हो जाएगा 1/2 लॉग a² प्लस b², तो 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2। याद रखना हाइपरबोलिक जो है h 10 जो भी फंक्शन लिखा है उसके यहाँ अटैच रहता है, स्क्वायर को यहाँ मत चढ़ाना, समझ गए। a² प्लस b², आगे बताइए बोलो, प्लस आई बोलते जाओ 10 इनवर्स b/a, तो b आपका हो जाएगा ये, इसको b माने हो ना, इसको b माने हो, और a इसको माने हो, नहीं आया समझ में। क्लियर हुआ। 1/2 कहाँ पर लिखा तो हूँ,
फार्मूला क्या बताएं, 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बी माने हो ना जी, इसको ए इसको बी, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? थोड़ा फार्मूला देखा करो ना, कितना क्लास हो गया, उसी 2 क्लास पढ़ लिए। 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना फार्मूला, फार्मूला देखा करो, सामने रखा करो फार्मूला। प्लस आई टेन इनवर्स बी बाई है, तो इसको बी माने हो और इसको क्या माने ए, तो बी बाई है। अभी भी समझ नहीं आया? आ गया ना? चलो ये तो इसका हो गया। अब इसके बाद देखिएगा माइनस, यहाँ पर क्या बचा बताओ, बोलो इसका फार्मूला बताओ। 1/2 लॉग ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पर क्या है बताओ, बोलो माइनस के साथ 10 हाइपरबोलिक x/2, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद बताओ बोलो प्लस आई कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स बी बाई ए, बी बाई ए मतलब 10 हाइपरबोलिक कितना हो जाएगा, x/2 अपॉन 1 माइनस के साथ बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू क्या है, -10 हाइपरबोलिक x/2। क्लियर हो गया? अब इसके बाद बताइए क्या क्या बचा बताओ, बोलो 1/2 कितना हो जाएगा, लॉग 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए प्लस आई 10 इनवर्स, अब ये 10 इनवर्स 10 कटा मत देना ना, क्योंकि हाइपरबोलिक 10 के साथ अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। समझ गए मेरी बात को? वो अलग से नहीं है h हाइपरबोलिक, वो 10 के साथ अटैच रहता है। अगर यहाँ भी 10 हाइपरबोलिक होता तब 10 हाइपरबोलिक और 10 हाइपरबोलिक इनवर्स आपस में कटता। समझ गया ना? उसको कटा मत देना। तो यहाँ पर क्या बच गया फिर बताइए, बोलो 10 हाइपरबोलिक क्या बचा, x/2, ठीक है ना। अब आप आगे बताते जाओ क्या क्या बचते गया। फिर ये माइनस लगा है, ब्रैकेट ओपन करो, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो यहीं नीचे लिख रहा हूँ ना, बताओ 1/2 माइनस के साथ, और क्या बचा लॉग, बोलो 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस नहीं सॉरी प्लस माइनस माइनस नहीं होगा, माइनस का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस इसका स्क्वायर है ना, और कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2, ठीक। और यहाँ पर बताइए बोलो प्लस क्या बचा आई, और क्या बचा बताओ, बोलो 10 इनवर्स हुआ, और ये माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस। क्लियर हुआ? और क्या बचा बताओ, बोलो 10 हाइपरबोलिक कितना हो गया बताओ, बोलो x/2, ठीक है ना। नहीं आया समझ में? एक मिनट कहाँ पर उसको बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो? हाँ प्लस माइन, अच्छा हाँ ये वाला माइनस पहले बाहर निकला, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। चल जाएगा ना। ये वाला माइनस बाहर निकला, ये देखो माइनस, ये माइनस बाहर निकला, और उसके बाद फिर बड़ा ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ कट क्या क्या जाएगा बताओ, बोलो ये वाला पोर्शन कटेगा और ये वाला पोर्शन कटेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में और ये क्या है, प्लस में, और ये दोनों पोर्शन बचा, दोनों सेम टू सेम है, दोनों जुड़ जाएगा। तो कितना होगा, इस तरफ नोट कर लिए थे ना, देखिए एक मिनट ना दिखाइए, देखिए और बताना फिर। आप बताइएगा कितना हो गया बताओ, बोलो 2 बार है तो कितना लिखोगे, 2i 10 इनवर्स, और क्या बचा 10 हाइपरबोलिक क्या बचा, x/2, यही बचा। ठीक चल रहे हैं? आप बताइए इसके बाद आप क्या करें, अपन को लाना क्या था, साइन में चाहिए आंसर। तो अब आप क्या करो, मैं बोला हूं ना 10 इनवर्स 10 कटा मत देना, हाइपरबोलिक 10 के साथ अटैच है पूरा, ठीक। अब देखिए ये i को अलग से लिखता हूं और 2 को ऐसे लिखता हूं, चल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे पीछे गुणा में तो है, लिखने कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे फार्मूला बताना 2 10 इनवर्स x का फार्मूला कितना होता है बताओ। 2 10 इनवर्स x का फार्मूला यहाँ पर लगा दूँ कितना हो जाएगा बताओ, बताइए। 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक आध जगह इस्तेमाल भी किए थे शायद हम लोग, पिछले क्लास में किए थे ना। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर इतना को क्या समझ लो, पूरा पूरा x, 2 10 इनवर्स x। क्लियर हुआ?
इस फार्मूले से ओपन करो तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, 2x। x इसको माने हो ना x, ऐसा होगा, गलत लिखा हूं, इसको x मान लो, इस फार्मूले में रखो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इसको माने तो इतना का स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया। इतना होने के बाद आप याद रखना, शायद पहली बार देख रहे होगे आप लोग, याद रखना साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखना, ठीक। तो उस हिसाब से इसका फार्मूला कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। साइन हाइपरबोलिक कितना, सॉरी x/2 ही रहता है, ऐसा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लाना था, x लाना था, एक्स स्क्वायर बाई 2 लाना, हाँ ठीक। तो यही इसका फार्मूला हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x हो जाएगा। मतलब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि एक ही जगह इस्तेमाल हो रहा है पूरा बीएससी फर्स्ट टर्म, और इस फार्मूले का कहीं इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसको लिखना और डायरेक्ट ये फार्मूला हो जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि RHS यही लाना था अपन को। तो बाकी सब ठीक है, ये आपके लिए नया है तो इसको आप देख लेना, बन जाएगा ना, ठीक, नोट करिए। दिखा दो भाई, जल्दी करेंगे ना, फटाफट थोड़ा सा।
ठीक है ना। चलो देखिए, अब हम लोग आज इसी में आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं C+IS मेथड। क्या मेथड, ये पढ़ेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन लिखाता हूँ, उसी में डायरेक्ट आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सीरीज का सम निकालिए, बोलता है कि जो सीरीज दिया है उसका योग यानी सम, ठीक है ना। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सीरीज दिया है आपको साइन अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा प्लस 1/2 स्क्वायर साइन 3 अल्फा और डेस। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। आप ध्यान दीजिएगा, C+IS मेथड में C कहलाएगा कॉस, C क्या कहलाएगा कॉस, और S क्या कहलाएगा साइन। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आप बताइए, आपको क्वेश्चन जो दिया गया है, जो सीरीज दिया है, ये सीरीज साइन में है कि कॉस में है, साइन में है। तो इसको क्या बोल के लिखूंगा, एस बोल के लिख दूंगा। तो एस बोल के मैं लिख दिया, ध्यान दीजिएगा प्लीज ना, ठीक है। एस बोल के लिख दिया और सी बोल के उसका कॉस में कन्वर्ट करना। उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन का अवकलन कितना बोलना, कॉस, ठीक। डिफरेंशिएशन एक्चुअली सिर्फ फंक्शन का लिखना, अंदर का मत करना, ठीक है ना। यहाँ बस बताइए साइन को क्या लिखूंगा कॉस, और साइन को क्या लिखूंगा कॉस। नहीं आया जी समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है ना। फिर बताऊं क्या, इतना तो समझ में आता है ना। एस मतलब साइन और सी मतलब क्या कर दिया कॉस, और जो मेथड नाम है उसी का, उसका नाम ही है C+IS। तो C प्लस क्या हो गया IS। C मतलब समझ गए ना, पहले किसको लिखोगे कॉस, प्लस आई लगाओगे और फिर किसको लिखोगे साइन को। तो यहीं पास लिख दिया, पहला स्टेप एक साथ करता हूँ, नहीं आया समझ में। दूसरा स्टेप से 1/2 कॉमन निकालो, और यहाँ पास क्या है बताओ बोलो, कॉस 2 अल्फा। फिर एस वाला में क्या लगाना है, आई लगाना है, और क्या हो जाएगा बताओ बोलो, आई साइन 2 अल्फा। ऐसी तीसरा टर्म में कॉमन क्या निकलेगा, जोड़ ही तो रहे हो ना, 1/2 उसको कॉमन निकल जाए, क्या बचेगा बताओ बोलो, कॉस 3 अल्फा और प्लस आई साइन क्या हो जाएगा 3 अल्फा। और ऐसे डेस होते आगे बढ़ गया। क्लियर हो गया। इतना होने के बाद एक फार्मूला जब मैं अतिपर वाले चैप्टर स्टार्ट किया था, लिखवाया था, आपको याद हो ना हो, ई के पावर आई थीटा बराबर लिखवाया था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये लिखवाया था, याद है किसी को? नहीं याद होगा तो सुन लो, ठीक है ना। ये पूरा BSc MSc करते तक काम आएगा आपको, ठीक। आप बताइए, यहाँ थीटा है तो ई के पावर आई थीटा लिखा है, अगर यहाँ अल्फा होता तो क्या लिखा था, ई के पावर आई अल्फा। क्या वही चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है होगा? आप बताइए, यहाँ पास 1/2 है, अगर यहाँ 2 अल्फा होता तो यहाँ क्या दिखाई देता, ई के पावर आई 2 अल्फा। तो ई के पावर आई 2 अल्फा लिख दिया। आगे बताइए 1/2 स्क्वायर, इसको ऐसी क्या लिखूंगा, ई के पावर 3 अल्फा, और ऐसी टर्म चलते गया कहाँ तक, इनफाइनाइट टर्म तक। क्लियर हो गया। इतना होने के बाद अब आप आगे देखिएगा, ये आपको जो सीरीज दिखाई दे रहा है, ये कैसा सीरीज दिखाई दे रहा है, देखो ई के पावर आई अल्फा है, ध्यान देना ना। फिर यहाँ पास 1/2 है, और ई के पावर मैं इसको आई अल्फा के पावर 2 लिख सकता हूँ, नहीं आई फिर आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पास रहने दो फिर उसी। ये कैसा सीरीज दिखाई दे रहा है बताओ, मैं यहाँ समझा के आपको बताता हूँ, यहाँ पास यहीं लिखता हूँ ना। आप ये बताइए, GP सीरीज का नाम सुने हो, 11वीं क्लास में है, हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ठीक।
क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी? हर टर्म में हर टर्म में एक फिक्स टर्म का मल्टीप्लाई होते जाता है। जैसे 2 लिखा, 2 के बाद 4 लिखा, 4 में फिर 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 8 लिखा, 8 के बाद 16 लिखा, 32। देखो हर पद में कितना गुणा हो रहा है? 2 का। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अगर कोई ऐसा टर्म है जिसमें एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं तो वो जो फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैं आर बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? आर। नहीं आया समझ में? आर का वैल्यू क्या मैं बोल दिया? 2। ये 2 क्या है समझ में आ गया? ये आर क्या है? फिक्स नहीं, फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। सब नंबर में कितना गुणा होते जा रहा है? 2 2 का। 2 दूनी 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 2 कितना हुआ? 16, 16 इंटू 2 कितना हुआ? 32। क्लियर हो गया? और इसका पहला पद उसको मैं नाम दे देता हूँ ए। फर्स्ट स्टेप को नाम क्या दे दिया? ए। क्लियर हो गया? तो ऐसे कंडीशन में जो टर्म इन्फिनिटिव तक जाता है, कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटिव तक, उसको ए से इन्फिनिटिव बराबर फार्मूला होता है a/1 माइनस आर। मेरी बात समझ में आए? ये फार्मूला बनता है जीपी सीरीज का। अगर जीपी सीरीज कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटिव टर्म तक चलते जा रहा है तो उसका ये फार्मूला बनता है, सम का फार्मूला, योग का। ठीक है ना? यहाँ पर देखो e के पावर आई आर है। ठीक, अगले स्टेप में कितना का मल्टीप्लाई हो रहा है? कितना गुणा हो रहा है? 1/2 और e के पावर आई अल्फा का गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे पता चला गुणा हो रहा है? आप करके देख लो ना भाई। e के पावर आई अल्फा है पहले स्टेप में, इसमें मैं गुणा कर देता हूँ किसका? 1/2 e के पावर आई अल्फा का। तो कितना आएगा बताओ? 1/2 तो 1/2 रहेगा। गुणा होता है मल्टीप्लाई तो e के पावर जुड़ जाता है, पता है ना? पता है ना? तो आई अल्फा प्लस आई अल्फा कितना हो जाएगा? 2i अल्फा। होगा कि नहीं होगा? वही चीज़ दिखाई दे रहा है? थोड़ा अच्छे से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो नहीं, मैं ही बताओ कि नहीं आया, दोबारा बताऊंगा। समझ में आया तो हम ही भरो, आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो यहाँ कुल मिला के e के पावर आई अल्फा वाले टर्म में क्या चीज़ का मल्टीप्लाई हुआ? 1/2 e के पावर आई अल्फा का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आ गया, दिख रहा है? ठीक, फिर करके देख लो। फिर इस स्टेप में यहाँ पर स्टेप क्या है? 1/2 e के पावर क्या लिखा है? आई अल्फा। इसमें फिर मल्टीप्लाई करता हूँ उसी टर्म का, 1/2 e के पावर आई अल्फा का फिर मल्टीप्लाई करता हूँ जो पहले किया था। क्लियर हुआ? तो कितना हो जाएगा? दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर लिख देता हूँ और e के पावर आई अल्फा और प्लस i2 अल्फा ना, i2 अल्फा में इसका मल्टीप्लाई करता हूँ। e के पावर i2 अल्फा में i अल्फा जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये आई रहेगा ना, i3 अल्फा हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? मतलब कुल मिला के समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ हर टर्म में कितना का मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/2 और e के पावर आई अल्फा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? आर। तो समझा रहा था। क्लियर हुआ? और ए मतलब पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या है बताओ? बोलो। e के पावर आई अल्फा। और यहाँ लिख लेना जीपी सीरीज। कौन सा सीरीज? इसको बाजू में ब्रैकेट ला के लिखना, मेरे पास जगह नहीं ठीक से ऐसे लिख दिया। समझ गया ना मेरी बात को? दिख रहा है जी सब कुछ? मोबाइल थोड़ा छोड़ दो, ठीक है ना? क्लियर हो गया? और इसके बाद बताओ, तो ये फार्मूला के हिसाब से बनाओगे तो ये फार्मूला क्या होता है बताओ? a/1 माइनस आर। ए मतलब बोलते जाओ, e के पावर आई अल्फा अपॉन 1 माइनस आर। आर मतलब किसको माने बताओ? आर क्या है आपका? 1/2 e के पावर आई अल्फा। मैं ठीक चल रहा हूँ? दिख रहा है ना? क्लियर हुआ? फिर से बताऊँ क्या? अब इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दो। बताना, इधर देखो, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए? बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या होगा बताइए? क्या क्या बचा है वापस बताओ? e के पावर आई अल्फा बचा है, उसका एलसीएम क्या बचा है? 1 माइनस क्या बचा है? e के पावर आई अल्फा बाई 2 है ना, यही है ना? अपॉन में कुछ नहीं, मतलब इसके 1 है। एलसीएम निकाल दो भाई, कितना आएगा? एलसीएम 2। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, कितना हो जाएगा? e के पावर आई अल्फा होगा। ठीक है ना? अब बताइए आगे, अपॉन का अपॉन पलट के ऊपर चल देगा तो कितना हो जाएगा? अपॉन का अपॉन पलट के वाला जो 2 है वो ऊपर चल देगा तो कितना हो जाएगा? 2 e के पावर आई अल्फा अपॉन 2 माइनस e के पावर आई अल्फा।
हो गया, ठीक है ना। इतना होने के बाद ये 2 2 कटा मत देना ना, माइनस के साथ है, चलो धड़ धड़ उड़ा देते हैं एग्जाम हॉल में। अब बताओ 2, फिर आप मुझे बताओ अभी ई के पावर आई थीटा का फार्मूला कितना बताए थे, बताओ बोलो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अल्फा लिखूंगा तो ये अल्फा अल्फा रहेगा, तो ई के पावर आई अल्फा को फिर वापस ओपन करो, कितना होगा बताइए, बोलिए, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा होगा। नीचे भी ओपन करो, 2 माइनस इसको ओपन करो, कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा हो गया। इसके बाद बताओ 2 तो बाहर में ठीक है, कितना लिखा है, कॉस अल्फा प्लस क्या लिखा है, आई साइन अल्फा। नीचे वाला देखो, इसका ब्रैकेट में चेंज कर देता हूँ, 2 माइनस कॉस अल्फा, क्योंकि ये दोनों रियल है और जिसके सामने क्या लगा है आई, वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तोड़ दिया। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में क्या, बताओ ना जी, आ गया ना। थोड़ा रिलैक्स होकर देखा करो, सीधा नहीं आता है तो सीधा बोला करो, बिंदास, नहीं आया ऐसा समझ दोबारा बताओ, लेकिन चुप मत रहा करो, समझ में आया तो हाँ, नहीं आया तो ना बोलो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब बताइए आगे। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए 11वीं 12वीं क्लास में एक प्रोसेस यूज़ करते थे जिसको बोलते हैं रेशनलाइज, परिमेयकरण, ठीक है ना। परिमेयकरण फॉर्मेट आप जानते हो ना, क्या होता है रेशनलाइज परिमेयकरण, नीचे वाला जो टर्म लिखा है, ठीक है ना, वो जो बीचों बीच टर्म लिखा है जो आई और रियल को ब्रेक कर रहे हैं, उसको माइनस करके या चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे लिखो। जैसे प्लस लिखा है तो इसको क्या करोगे, माइनस करोगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं आया जी समझ में, आखिरकार इस दोनों काटूंगा तो पहले जैसा तो हो ही जाएगा, इसी को बोलते हैं परिमेयकरण। हो गया। अब आप आगे बताओ, इसका अपन गुणा करेंगे सिंपली, तो ऊपर देखो, ऊपर, हाँ अच्छा, ये प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, माफ़ कीजिएगा, ब्रैकेट में था ना वो, माफ़ कीजिएगा, ब्रैकेट में था ना, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, तो माइनस, अब इसको प्लस का करना पड़ेगा फिर। क्लियर हो गया, ठीक है ना, नहीं आया समझ में। अब इसका सॉल्व करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, बताओ बोलो, 2 कितना हो गया, कॉस अल्फा प्लस कितना हो गया, साइन अल्फा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो भी रहेगा ऊपर में, ठीक है ना, और नीचे को सॉल्व कर। तो नीचे को पहले सॉल्व कर देता हूँ, नीचे को बताइए, a माइनस बी ए प्लस बी, यही दिख रहा है सामने। तो क्या होता है फार्मूला उसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब आई साइन अल्फा का स्क्वायर हो गया। और ऊपर का भी गुणा करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है ना, चलिए नोट करिए।